पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी, मनुस्मृति में महिलाओं की गलत व्याख्या, महिला सिर्फ मां, बेटी, बहन, पत्नी ही नहीं होती है। राहुल गांधी ने मंच पर युवतियों से संवाद किया, कहा नारी शक्ति देश की ताकत है, महिलाएं स्वतंत्र हैं, वो खुद पर विश्वास करें। बीजेपी ने जेनजी वोटर्स से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष सांघवी और ओपी चौधरी शामिल। बीजेपी की नई टीम युवा संवाद अभियान के जरिए 14 से 25 साल के युवाओं से जुड़ेगी। कार्यक्रमों का शेड्यूल और जगहों की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन संगठन की समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी होंगे शामिल। चुनावी राज्यों में तैयारियों पर होगी चर्चा। सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी की बैठक 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, देश में सेवा सेतु अभियान चलाएगी बीजेपी। सेवा अभियान से युवाओं से जुड़ने की भी अपील। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम में बदलाव किया। कांग्रेस की समस्या वोट बैंक है। जम्मू कश्मीर बीजेपी की आज से श्रीनगर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, सांसद, विपक्षी नेता, एमएलए आदि शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के नए पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम का स्वागत किया। बीजेपी की नई टीम के साथ मीटिंग को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, संगठन की बैठकें नए विचारों पर केंद्रित होती हैं, जनता से जुड़ाव गहरा करना लक्ष्य। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, वंदे मातरम पर जबरन विवाद खड़ा कर रही है बीजेपी। 1937 से ही कांग्रेस सिर्फ 2 छंद गा रही है। पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में बीजेपी और एबीवीपी का युवा की आवाज कार्यक्रम वंदे मातरम के साथ शुभारंभ किया। हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर वार, कहा राहुल गृह मंत्री को टारगेट करते हैं क्योंकि धारा 370 हटाई, सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं और यूसीसी लागू हो रहा है। असम सीएम हेमंता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल युवा नेता नहीं, देश के लिए एंटरटेनमेंट। राहुल नहीं, स्टार्टअप फाउंडर्स जेनजी के रोल मॉडल हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल ने थाने में जाकर नाटक किया। जयपुर के सेंटर पर एआईएपीजीईटी परीक्षा के दौरान बिजली जाने को लेकर एक्शन में एनटीए, एग्जाम करवाने वाली एजेंसी को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। जयपुर के रामपुरा कवरपुरा में स्कूल की बिल्डिंग 50 मीटर दूर शिफ्ट हुई। इसी स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका से ग्रामीणों की हुई थी झड़प। रायपुर यूनिवर्सिटी में पेपर लीक पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा 6 आरोपी गिरफ्तार, जो भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे उन पर एक्शन होगा। झारखंड परीक्षा मामले में कार्रवाई तेज, सीआईडी की एसआईटी ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। 18 संदिग्धों से भी नोटिस जारी कर पूछताछ की। रांची में पुतला दहन के दौरान हंगामा और मारपीट का मामला, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े लोगों के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज, कुल 14 लोग नामजद। झारखंड के हजारीबाग में छात्रों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी का हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, शुक्रवार को प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई का विरोध हुआ। महाराष्ट्र के लातूर में सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके समेत 5 लोगों पर एफआईआर, स्कूल में घुसकर हंगामा करने और शिक्षकों को धमकाने का आरोप। अमित शाह ने बॉर्डर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सेना, बीएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खाद की उपलब्धता की समीक्षा की। खरीफ और रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर पर लिया अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में चल रहे सभी कामों की समीक्षा की गई। आरक्षण में रिफॉर्म को लेकर आज सवर्ण मोर्चा का लखनऊ में मार्च, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जारी है प्रदर्शन। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र, पीडीए के खिलाफ गहरी साजिश। जाति आधारित आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, बोले आरक्षण किसी के कहने से खत्म होने वाली चीज नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा बीजेपी नेतृत्व के सामने छात्रों की मांग रखेंगे। पटना में मंत्री नीतीश मिश्रा के सामने जमकर हंगामा, सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर जमीन मालिकों ने विरोध किया। उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के कई नेताओं ने शिवसेना का दामन थामा, ठाणे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ज्वाइनिंग। हिमाचल विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन, सदन चलाने की मांग को लेकर स्पीकर के चेंबर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। चीन को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा इसकी कीमत नियंत्रित करने के लिए जो भी संभव होगी वो सरकार करेगी। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, सीमा पार से आतंकी साजिश को लेकर कार्रवाई तेज। कर्नाटक पुलिस ने पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर 28 साल के युवक को गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद हुई गिरफ्तारी।
सीमा विवाद को लेकर असम और मेघालय सरकार के बीच बैठक। असम की गाड़ी पर हमलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन का फैसला। जयपुर में धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी की छापेमारी। रवि पहाड़िया के घर पर रेड के दौरान मिला 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश। यूपी के फिरोजाबाद में यूट्यूबर्स के बीच मारपीट हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लात घूसे। लड़कियां भी एक दूसरे पर घूसे बरसाती नजर आईं। उन्नाव में अस्पताल के बाहर खड़े ई रिक्शा से बैटरी चोरी। कार सवार अज्ञात चोर बैटरियां निकालकर फरार हुए। बदायूं में दिन दहाड़े बाइक की चोरी। बैंक कर्मी की बाइक लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में त्योहार से पहले खोया मंडियों में छापा। एफडीए की टीम ने 450 किलोग्राम मिलावटी खोया नष्ट किया। यूपी के मुरादाबाद में वन विभाग की टीम ने 2 और तेंदुओं को पकड़ा। अब तक कुल 8 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। यूपी के चंदौली में बंद पड़े कुएं में पंप ठीक करने उतरे 3 कर्मचारियों की मौत। एक की हालत गंभीर। सीएम ने संज्ञान लिया। डीएम ने दिया मुआवजे का आश्वासन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नौकरी के नाम पर ठगी का मामला। एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। फर्जी वेबसाइट बनाकर करता था ठगी। मेरठ में मिले महिला के शव की पहचान हुई। शीबा की हत्या के आरोप में दूसरे पति सादिक समेत 5 पर केस दर्ज। हिरासत में 3 आरोपी। संभल से ट्रांसफर के बाद फेयरवेल के दौरान भावुक हुए आईपीएस अधिकारी के बिश्नोई। हिंसा के दौरान डटे रहने के लिए टीम की सराहना की। हरिद्वार में सड़क पर घूमता दिखा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर गंगा में छोड़ा। पिछले दिनों भी इस इलाके में मगरमच्छ घूमता दिखा था। एमपी के सिवनी में एक ही रात में 4 दुकानों के ताले टूटे। पूरी वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। थाने से सिर्फ 100 मीटर दूर हुई है वारदात। इंदौर में ऑनलाइन बैटिंग केस में पुलिस की कार्रवाई। बेटिंग केस है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान सामने आया दुबई कनेक्शन। एमपी के जबलपुर में स्कूटी सवार मां बेटी को तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मारी। दोनों बुरी तरह जख्मी। कार सहित फरार हुआ आरोपी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आग की चपेट में आए 3 घर। बेघर हुए परिवार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के गश्तवाड़ में रेप के बाद गर्भवती हुई 14 साल की बच्ची की मौत। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन। पंजाब के होशियारपुर में गैंग वॉर। 10 राउंड से ज्यादा गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए। वारदात की जगह से गोलियां और एक मैगजीन बरामद। पंजाब के मोहाली में युवक ने घर में जबरन घुसकर युवती को जिंदा जला दिया। पीड़िता गंभीर रूप से झुलसी। आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ में लुधियाना के रहने वाले युवक की संदिग्ध हालत में मौत। सिर में गोली के निशान। दोस्त के साथ शराब लेने पहुंचा था युवक। राजस्थान की बूंदी में तबादले के बाद डीएसपी का विदाई समारोह। डीजे की धुन पर घोड़ी पर हुए सवार। डांस किया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हरियाणा के सोनीपत में 17 साल के स्कूली छात्र की संदिग्ध मौत। पार्क में फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। हरियाणा के झज्जर में मजदूरों को बंधक बनाकर मारपीट। यूपी से पेंट का काम करने आए श्रमिकों को चोरी के शक में बुरी तरह पीटा गया। झारखंड के चतरा में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा। गिरोह की सरगना समेत 5 महिलाएं और 7 युवक गिरफ्तार। मुंबई के भुलेश्वर इलाके में जुलूस के दौरान प्रतिमा गिरने से 2 लोगों की मौत। 5 लोग घायल। घायलों में 2 बच्चियां भी शामिल। गुजरात में सीएम बदलने की फर्जी पोस्ट पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। एक्स अकाउंट होल्डर के खिलाफ केस दर्ज। भूपेंद्र पटेल को राज्यपाल बनाने का किया था दावा। राजकोट में महिला एक्टिवा लेकर दुकान के शटर से जा टकराई। सिर के बल गिरती हुई नजर आई। महिला को नहीं आई गंभीर चोट। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से 2 और लोगों की इलाज के दौरान मौत। अब तक कुल 11 लोगों की जा चुकी है जान। 4 लोग अभी अस्पताल में भर्ती। गुजरात के कच्छ में कबाड़ से लदे वाहन में धमाका। 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई। डीजल टैंक में हुआ था ब्लास्ट। सूरत में नाना वराछा पुलिस चौकी में गोलीबारी। आरोपी ने सर्विस गन से फायरिंग की। राहगीर घायल। सब इंस्पेक्टर की भूमिका की हो रही है जांच। सूरत में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हादसे में संपत्ति का भारी नुकसान। कच्छ के भारापार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर एक्शन। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। आईजी और एसपी की मौजूदगी में कार्रवाई। अहमदाबाद में नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़। 30 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स की जांच हुई। 1000 से ज्यादा नकली टैबलेट जब्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में करेंसी घोटाला करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुणे से गिरफ्तार 7 आरोपी 100 से ज्यादा लोगों से ठग चुके थे करोड़ों रुपए। हैदराबाद में निर्माणाधीन इमारत ढह गई। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, दमकल और डॉग स्क्वाड की टीमें। आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वी यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। उत्तराखंड में पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एमपी के जबलपुर में रौद्र अवतार में नर्मदा नदी डैम के 13 गेट खोले गए। पास के क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात के चलते हाई अलर्ट। हापुड़ में बढ़ा गंगा का जलस्तर। गढ़मुक्तेश्वर के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों को दी राहत सामग्री।
झांसी में बारिश से उफान पर आए, नाले में गिरा डिलीवरी बॉय, बाइक नाले में डूबकर बह गए, डिलीवरी बॉय को लोगों ने बचाया। बाढ़ और जलभराव को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में की उच्च स्तरीय बैठक, मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए। बिहार के बेतिया में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान गई, स्थानीय लोगों ने हाईवे पर किया प्रदर्शन। भारतीय तटरक्षक बल का जहाज मीराबेन सेवा मुक्त, गुजरात के ओखा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ डीकमीशनिंग समारोह संपन्न। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम पर बड़ी उपलब्धि, वडोदरा और मुंबई के बीच पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का परिचालन। छत्तीसगढ़ में खेती में ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं महिलाएं, फसलों पर ड्रोन की मदद से किया जा रहा है दवा का छिड़काव। चारधाम यात्रा में 48 लाख के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा, सीएम धामी बोले यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। उत्तराखंड के बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने सैनिकों को राखियां भेजी, सीमा पर तैनात जवानों के लिए हाथ से तैयार की गई राखियां। आज से 2 दिनों के रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस के डिप्टी पीएम के निमंत्रण पर दौरा। इमरान खान की बहन उज़्मा खान का बयान, कहा इमरान ने कहा कि उन्हें जेल में बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, 10 महीने से उनके पास पढ़ने के लिए कोई चीज या टीवी नहीं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद को समन भेजेगा विदेश मंत्रालय, एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। आम लोगों के विरोध से डरा आसिम मुनीर, रावलपिंडी में 6 महीने के लिए आर्मी की 3 कंपनियां तैनात, बड़े राजनीतिक या सुरक्षा संकट की सुगबुगाहट। ओशियन वेयर नाम का मालवाहक जहाज लापता हुआ, पारादीप से 20 अगस्त को रवाना हुआ था। जहाज पर कुल 24 क्रू मेंबर्स सवार थे। पुतिन ने यूनाइटेड रशिया पार्टी कांग्रेस को संबोधित किया, बोले मुश्किल हालात में भी चुनाव होकर रहेगा, 20 सितंबर को रूस में पार्लियामेंट्री चुनाव। यूक्रेन के शॉपिंग सेंटर पर रूस का घातक ड्रोन अटैक, मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई, जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल। ट्रंप के खास दूत कीथ केलॉग का यूक्रेन दौरा, राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मीटिंग हुई, रूस के बढ़ते मिसाइल हमलों पर जेलेंस्की ने जताई चिंता। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का बड़ा दावा, कहा यूएस नेवी के चलते हॉर्मूज से तेल की आपूर्ति हो रही है, जहाजों को निकालने में नेवी की मदद। यूएस कनाडा के बीच फिर शुरू हुआ ट्रेड वॉर, पीएम कार्नी ने तोड़ी ट्रेड डील, बोले अमेरिका पर बराबर टैरिफ लगाएंगे। इजरायल में भारतीय केयरगिवर राजीव आचार्य की हत्या, तेल अवीव में गोरखा समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज के पूर्व सलाहकार को जेल, फर्नांडो सेरेमेडो पर महिला की हत्या की साजिश का आरोप। अमेरिका के फ्लोरिडा में बाढ़ और तूफान से बचने का प्लान, खास डिजाइन और नॉन टॉक्सिक कंक्रीट मिक्सचर से इमारतों का निर्माण। स्पेन के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई, सोगेर्बे के जंगलों में 1000 लोगों का रेस्क्यू, जहाज से आग बुझाने की कोशिश। भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच, टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे, दूसरा टेस्ट मैच जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी।